हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, प्रीमियम भी पे कर दिया, लेकिन जब मेडिकल इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल में बिल देखा तब पैनिक हो गए क्योंकि क्लेम प्रोसेस ही समझ नहीं आई। क्या ये आपके साथ हुआ है? अगर हुआ भी है तो घबराइए नहीं। आज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोटेक्टिव कवर है। ये आपको किसी मेडिकल कंडीशन के समय फाइनेंशियल चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद करता है। इससे आप बिना खर्चों की टेंशन लिए अपनी सेहत पे ध्यान दे सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, पॉलिसी का पूरा फायदा कैसे उठाएं? बताता हूं। इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम इनिशिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने इंश्योरर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस है उन्हें कवर कर लो। क्लेम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कैशलेस क्लेम्स, रीइंबर्समेंट क्लेम्स, और अब तो कैशलेस एवरीवेयर भी आ गया है। इमरजेंसी या प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में क्लेम प्रोसेस अलग हो सकती है, टाइमलाइंस भी अलग हो सकते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अलग होते हैं। स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। What things do you need to consider while applying for health insurance claims? हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप ऐसे सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सको। पॉलिसी वैलिडिटी का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा वैलिड रखो और टाइम पर रिन्यू करो। अगर पॉलिसी लैप्स होने के बाद क्लेम फाइल करोगे तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन होगा, इसलिए टाइमली रिन्यूअल जरूरी है। सेकंड, पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पढ़ो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ो, इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स समझो और प्लान वही लो जो आपकी नीड्स को सूट करे। स्कोप के बाहर क्लेम फाइल करोगे तो वो नॉन एडमिसिबल होगा। तीसरी बात, प्री ऑथराइजेशन टाइमलाइन को फॉलो करो। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्री ऑथराइजेशन फॉर्म 3 से 4 दिन पहले सबमिट करो और इमरजेंसीज में 24 घंटों के अंदर। टाइमलाइंस फॉलो ना करने पर प्रोसेसिंग डिलेज हो सकते हैं और कैशलेस क्लेम डिसरप्ट हो सकता है। चौथी बात, फाइनेंशियल लिमिट्स का ध्यान रखो। क्लेम्स सम इंश्योर्ड लिमिट तक ही एडमिसिबल होते हैं, इसलिए रूम रेंट, ट्रीटमेंट्स, कोपे और डिडक्टिबल्स जैसे फाइनेंशियल लिमिट्स का ध्यान रखो। लिमिट्स एक्सीड करने पर आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट चूज करने में बजट प्लानिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी के सारे टर्म्स अच्छे से समझ लोगे तो हिडन कॉस्ट से भी बचोगे। बेसिक समझ गए? अब देखते हैं हाउ टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरर्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉलिसीज हो तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, यूज वन पॉलिसी फर्स्ट विथ प्रेफरेंस फॉर कैशलेस मेथड। हॉस्पिटल डेस्क पर अपना ई पॉलिसी कार्ड और आईडी दिखाओ और हॉस्पिटल से प्री ऑथराइजेशन लो। क्लेम सेटलमेंट समरी फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखना। यह डॉक्यूमेंट सेकंड क्लेम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कैशलेस पॉसिबल नहीं है तो 24 घंटे के अंदर इंश्योरर को इन्फॉर्म करो। हॉस्पिटल बिल्स एडवांस में पे कर दो और सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट कर दो। अगर इंश्योरर की तरफ से कोई क्वेरी आए तो उसे तुरंत आंसर करना एंड ऑफ कोर्स सेटलमेंट समरी संभाल के रखना। स्टेप 2, टैप द सेकंड पॉलिसी एज रीइंबर्समेंट। पहला क्लेम सेटल होने के बाद अगर कोई बिल्स अनपेड रह गए हो तो सेकंड इंश्योरर को इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजो। पहले इंश्योरर से पे किए गए बिल्स की फोटोकॉपीज, अनपेड बिल के ओरिजिनल्स और पहले इंश्योरर की ऑफिशियल सेटलमेंट समरी। चलिए लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर इनटू द विच पॉलिसी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अगर 2 पर्सनल कवर्स हो तो जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड ज्यादा है उससे पहले यूज करो ताकि कैशलेस कवर मैक्सिमाइज हो सके। हायर कवरेज वाली पॉलिसी से मेजर एक्सपेंसेस हैंडल कर सकते हो। सेकेंड पॉलिसी बैकअप के लिए रखो। अगर कॉर्पोरेट प्लस पर्सनल हो तो पहले कॉर्पोरेट पॉलिसी यूज करो। पर्सनल कवर और उसका फैमिली फ्लोटर बैलेंस फ्यूचर क्लेम्स के लिए सेव करना बेटर है।
कॉर्पोरेट बेनिफिट्स एग्जॉस्ट होने के बाद ही पर्सनल पॉलिसी यूज करना, इस तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें। कैशलेस क्लेम स्टेटस। कैशलेस क्लेम का आईडी और स्टेटस हॉस्पिटल के टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर डेस्क पर डिटेल्स देने के 30 मिनट के अंदर एसएमएस और ईमेल से मिल जाता है। और अगर कैशलेस आईडी ना मिले तो टीपीए डेस्क को इमीडिएटली कांटेक्ट करो। रीइंबर्समेंट क्लेम्स का स्टेटस कैसे चेक करें। रीइंबर्समेंट क्लेम्स के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के 72 आवर्स के अंदर क्लेम का आईडी और स्टेटस एसएमएस और ईमेल के थ्रू मिल जाता है। अगर आपकी पॉलिसी नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हो तो आप क्लेम स्टेटस नीवा बूपा हेल्थ ऐप पर भी देख सकते हो। क्लेम स्टेटस का रेगुलरली फॉलो अप करो। प्रोएक्टिव अप्रोच बेटर रिजल्ट्स देता है। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो यह भी देख लेते हैं कि क्लेम्स रिजेक्ट क्यों होते हैं। रिजेक्शंस मल्टीपल रीजन से हो सकते हैं। नंबर 1, गलत एप्लीकेशन डिटेल्स। अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट हुई तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऑनेस्ट एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल हिस्ट्री, करंट कंडीशंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स सब एक्यूरेटली मेंशन करना जरूरी है। नंबर 2, वेटिंग पीरियड इश्यूज। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, स्पेसिफिक डिजीजेस एटसेट्रा के लिए वेटिंग पीरियड्स होते हैं जो पॉलिसी के टर्म्स में क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। अगर वेटिंग पीरियड के दौरान क्लेम फाइल किया तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, एक्सक्लूडेड कंडीशंस। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स लिस्ट केयरफुली पढ़ो। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और सर्टेन ट्रीटमेंट्स क्लेम से एक्सक्लूडेड होते हैं। कवरेज स्कोप से बाहर क्लेम किया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन एरर्स। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने से प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर सिग्नेचर्स, हॉस्पिटल स्टैम्प्स ये सब चेक कर लेना। नंबर 5, पॉलिसी लैप्स इश्यूज। नॉन रिन्यूअल की वजह से पॉलिसी लैप्स होने पर क्लेम्स इनवैलिड हो जाते हैं। टाइमली रिन्यूअल एसेंशियल है। प्रीमियम टाइम पे पे करो। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ग्रेस पीरियड पर रिलाय मत करना। अब फाइनली देखते हैं टिप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। नंबर 1, एक्यूरेट डिटेल्स डिस्क्लोजर। एप्लीकेशन के टाइम पर मेडिकल हिस्ट्री से लेकर लाइफस्टाइल हैबिट्स सबका ऑनेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। इंफॉर्मेशन छुपाने से फ्यूचर क्लेम्स के रिजेक्ट होने का रिस्क होता है। नंबर 2, टाइमली रिन्यूअल। अगेन पॉलिसी को वैलिड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल सेटअप कर लो। नंबर 3, प्रॉम्प्ट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जल्दी सबमिट करो। डिले से प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकते हैं। और हां, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के साथ साथ हमेशा डिजिटल कॉपीज भी रखना। नंबर 4, मॉनिटर योर एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट कॉस्ट्स मॉनिटर करो और हो सके तो पॉलिसी लिमिट्स के अंदर रखो। रूम रेंट कॉस्ट्स, कोपे कॉस्ट्स इन सब का ध्यान रखो। नंबर 5, प्रोसेस फॉलोअप्स। क्लेम स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहो और इंश्योरर के साथ फॉलो अप करो। पॉलिसी डिटेल्स। पॉलिसी टर्म्स कंप्लीटली समझ लो और क्लेम प्रोसेस के स्टेप्स को याद कर लो। और अगर कोई डाउट हो तो कस्टमर सर्विस से क्लियर कर लो। अगर नहीं किया तो अपनी पॉलिसी के टर्म्स आज ही रिव्यू कर दो और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी सेव कर लो। इन कंक्लूजन, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस प्रॉपर नॉलेज और काम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की जरूरत है। बस इमरजेंसी में पैनिक मत करना। पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे और इस वीडियो में बताए सारे स्टेप्स को याद रखोगे तो आपका क्लेम प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी हेल्थ पर फोकस कर पाओगे। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।